मेरा ये सफर अब उस नगरी की ओर बढ़ चला है जहां कण कण में राम बसे हैं, अयोध्या। जैसे ही मैंने इस पावन धरती पर कदम रखा, हवा में जय श्री राम की गूंज और सरयू की लहरों ने एहसास करा दिया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में हूँ। सरयू के घाटों पर सुबह का वो स्नान और उगते सूरज को अर्घ्य देना मन को एक अनूठी शांति से भर गया। सरयू स्नान के बाद मैं बेसब्री से उस भव्य राम मंदिर की ओर बढ़ा, जिसे देखने की मेरी बरसों की आस थी। जैसे ही मैं मंदिर के विशाल प्रांगण में पहुंचा, उन नक्काशीदार पत्थरों और ऊंचे शिखरों को देखकर आंखें ठहर सी गईं। और जैसे ही मैं रामलला के दिव्य विग्रह के सामने पहुंचा, समय मानो थम गया। वो बालक रूप में रामलला अलंकृत फूलों और मोतियों से सजी मालाएं पहने, उनकी वो सौम्य और शांत मुस्कान, वो सब कुछ इतना दिव्य था कि मैं पल भर के लिए सुध-बुध खो बैठा। इसके बाद मैं हनुमानगढ़ी की ऊंची सीढ़ियां चढ़ा, जहां बजरंगबली आज भी अयोध्या की कोतवाल बनकर विराजते हैं। शाम को सरयू किनारे लेजर शो के जरिए रामायण की गाथा देखना ऐसा लगा जैसे मैं त्रेता युग में लौट आया। मैंने रुख किया तीर्थराज प्रयागराज की ओर, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। त्रिवेणी संगम पर नाव की सवारी करते हुए जब मैंने दो अलग रंगों के पानी को मिलते देखा, तो कुदरत के इस करिश्मे पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मैं पहुंचा लेटे हुए हनुमान मंदिर, जहां दुनिया की इकलौती ऐसी प्रतिमा है जो विश्राम की मुद्रा में है। यहाँ की भक्ति और शक्ति का संगम रोंगटे खड़े कर देता है। फिर आनंद भवन की दीवारों में आजादी का इतिहास देखकर मन गर्व से भर गया। प्रयागराज की सुबह जितनी शांत है, यहाँ की शामें उतनी ही भव्य। अक्षयवट के दर्शन और अलोपी देवी मंदिर की शक्ति ने इस आध्यात्मिक यात्रा को मुकम्मल बना दिया। पर सच कहूं तो अयोध्या के दीपों की चमक और प्रयागराज के संगम का सुकून अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया का ये कोना कोना मुझे हर दिन एक नई कहानी सुना रहा है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मिलते हैं अगली व्लॉग में एक और नई मंजिल के साथ।